क्या देवता भी प्रेम रूपी माया जाल के शिकार बन सकते हैं? क्या माया के अनेक रूप हैं? क्या नारद मुनि को भी कभी प्रेम हो सकता है? अगर हरि चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। एक समय की बात है जब भगवान ने सोचा कि नारद मुनि जो स्वयं को माया से मुक्त मानते हैं, उन्हें माया की महिमा समझाया जाए। नारद मुनि को एक नया चेहरा मिला और वो स्वयंवर में जा पहुंचे। आइए जानते हैं ये कैसे, कब और कहाँ हुआ। और उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक समय की बात है जब नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अपने विजय के बारे में बता रहे थे। मैंने हरा दिया, मैंने माया को हरा दिया, मैंने सबको हरा दिया। भगवान शिव मन ही मन उनकी आत्म प्रशंसा सुनकर हंस रहे थे। आपने सुना ना, मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने इंद्रदेव को हरा दिया, मैंने माया को हरा दिया। ये कहकर वे बता रहे थे कि कैसे उन्होंने तप किया था, कैसे इंद्रदेव भयभीत हो गए थे, कैसे कामदेव ने उनके तप को भंग करना चाहा, कैसे वे उन सब पर विजय पाए। उनकी प्रसन्नता फूली नहीं समा रही थी। भगवान शिव समझ गए थे कि घमंड के बीज ने नारद मुनि के दिल में जगह बना ली है। उन्होंने मधुर वाणी में नारद मुनि की तारीफ की और कहा, अलौकिक विजय नारद, मगर ये जीत की गाथा स्वयं तक ही सीमित रखिएगा। नारद मुनि को ये बात रास नहीं आई। वो तो त्रिलोक में इस विजय की कहानी को सुनाना चाहते थे, इसलिए वो ब्रह्मलोक पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने भी उनकी सराहना की और ये कहानी आगे किसी को भी ना बताने का उपदेश दिया। नारद मुनि जो इस वक्त अहंकार में डूबे थे, उन्हें ये बात समझ नहीं आई और वो भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। उन्होंने फिर से ये कहानी सुनाई और फिर प्रस्थान किया। कुछ देर आगे जाकर वे एक सुंदर नगर में जा पहुंचे। वे नगर बहुत ही रमणीय एवं फल फूल से परिपूर्ण था। वहां की सुंदरता मोहित कर देने वाली थी। वहां की राजकुमारी का आज स्वयंवर हो रहा था। नारद मुनि वहां जा पहुंचे और कन्या को देखा। कन्या की सुंदरता ऐसी थी कि शरद पूर्णिमा के चंद्र को भी ईर्ष्या हो जाए। नारद मुनि उनके रूप से मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का मन बना लिया। मगर वो स्वयंवर में जाने के लिए एक ऐसा मनमोहक रूप चाहते थे जिसे राजकुमारी देखकर एक बार में अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले। इसीलिए उन्होंने श्री हरि की सहायता ली। उन्होंने उनसे हरि जैसा मनमोहक रूप मांगा। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि बहुत ही प्रसन्नता एवं मनमोहक रूप के जोश के साथ स्वयंवर में जा पहुंचे। राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए आई। नारद मुनि आश्वस्त थे कि वरमाला उन्हीं के गले में आने वाली है। राजकुमारी उनके समीप पहुंची और उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर ये क्या! पायल की ध्वनि बढ़ते बढ़ते कम हो गई और राजकुमारी उनके रूप से भयभीत होकर आगे बढ़ गई। शिव के गण भी वहां मौजूद थे। उन्होंने नारद मुनि को अपना वेश देखने का उपदेश दिया। नारद मुनि ने जब जल के पात्र में अपना प्रतिबिंब देखा तो चौंक उठे। एक कुरूप वानर जैसा मुख। ये देखकर वो श्री हरि पे क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि जब वे मानव रूप धारण करके पृथ्वी पे अवतार लेंगे, तब उनका कार्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उन्हें वानरों की सहायता ना मिले। जैसे वे स्त्री को ना पा सके, श्री हरि भी अपनी पत्नी से दूर रहने का कष्ट प्राप्त करेंगे। श्री हरि ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ नारद, आप तो माया मुक्त हैं, आप कैसे मेरे माया जाल में फंस गए? नारद मुनि को ये बात समझ नहीं आई। तब भगवान विष्णु ने बताया कि ये राजकुमारी, ये नगर, ये स्वयंवर सब उनका रचा हुआ माया जाल था। उनकी ये कहते ही सब गायब हो गया। नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। श्री हरि ने मुस्कुरा कर कहा, सब मोह माया है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल द पंक टेल्स और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे।